और भोपाल से जहां कल मुख्यमंत्री मोहन यादव की ई कैबिनेट बैठक होगी और सिंहस्थ नगरीय प्रशासन और वन विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस कैबिनेट बैठक में, जो कि ई कैबिनेट बैठक होने वाली है, कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। कल दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी और राज्य सरकार के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रमुख योजनाओं पर मोहर लग सकती है। सिंहस्थ, इसके साथ साथ नगरीय प्रशासन और वन विभाग के प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर, ये कैबिनेट बैठक है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट की जाएगी, इसीलिए इसको ई कैबिनेट बैठक कहा गया है। कल दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी और कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली इस बैठक में सहयोग कर पाएंगे, हिस्सा ले पाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ गए हैं। शिखिल, कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इलेक्ट्रॉनिकली कैबिनेट बैठक यानी कि ई कैबिनेट बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास बातें, क्या तैयारियां? देखिए, कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में दोपहर 1 बजे ई कैबिनेट की बैठक की जानी है। और ई कैबिनेट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट, यानी जिस प्रकार से तमाम मंत्री इस कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे उन्हें पहले से लैपटॉप दिया गया है। अब कागज पत्र का युग नहीं रहा, अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, लिहाजा मंत्रियों को भी हाईटेक यहां पर कर दिया गया है और कल इसकी बैठक यहां पर होने वाली है। पूरे प्रस्ताव जो है वो लैपटॉप पर यहां पर दिखाई देंगे। अभी तक तो पढ़ने में एक समस्या यहां पर जरूर आती थी कि कितने प्रस्ताव, कितनी समीक्षाएं, किस प्रकार से निर्णय, कितना देखना, एक एक कागजों को पलटने की एक बड़ी समस्या होती थी। लेकिन अब जो है सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रस्तावों पर बातचीत होगी। क्या गुणा भाग गणित उनके होने हैं, ये चंद सेकंडों में सामने होंगे और उसके बाद मंत्रिपरिषद अपनी जो विचार है, सहमति है, वो सुझाव है, वो यहां पर देगा और उसके आधार पर मोहर जो है वो लग सकेगी। डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में ये चीज जुड़ने वाली है क्योंकि ई कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। वहीं अगर दूसरी ओर बैठक को हम देखते हैं तो इस बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि हर कैबिनेट की बैठक जो है वो मंगलवार को ही होती है, लगभग दोपहर 1 बजे ही होती है, मंत्रालय में ही होती है। लेकिन ये जो कैबिनेट बैठक यहाँ पर होने वाली है, इसके प्रस्तावों के कारण ये महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि अगर देखा जाए तो सिंहस्थ को लेकर प्रस्ताव जो है वो बनाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो थे वो गुजरात के दौरे पर रहे और वहां उन्होंने टेंट सिटी को यहां पर देखा है और टेंट सिटी के आधार पर उन्होंने ये बात भी यहां पर कही कि सिंहस्थ को लेकर टेंट सिटी का प्रयोग बहुत अच्छा है, इसे किया जा सकता है। हालांकि टेंट सिटी का जो प्रयोग है अधिकतर हम महाकुंभ के, अगर प्रयागराज की बात यहाँ पर करते हैं या फिर हम बातचीत करते हैं गुजरात के रण की और इसके बाद राजस्थान समेत ऐसे इलाकों की या विदेशों की जहाँ पर कहीं ना कहीं रेत होती है, वहाँ टेंट का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्षिप्रा के तट पर फिलहाल रेत अभी नहीं बची है। लेकिन ये बात यहाँ पर साफ तौर पर कही गई है कि टेंट सिटी जो है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का निर्देश भी जारी किया और कल कैबिनेट पर इस बात पर विचार मंथन भी हो सकता है क्योंकि बड़ा निर्णय है। करोड़ों की संख्या में, बल्कि 40 से 50 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु जो हैं 2028 के जो सिंहस्थ है उसमें उज्जैन में यानी बाबा महाकाल की नगरी में आमद दर्ज कराने वाले हैं। इसे लेकर महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से जिस प्रकार से जो दूषित जल को शुद्धिकरण की जो कवायद यहाँ पर की जा रही है, उसे लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाला है। और इस प्रस्ताव को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि जो जितने भी नगरीय निकाय हैं उन्हें। बहुत शुक्रिया शिखिल आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप इस महत्वपूर्ण बैठक पर नजर बनाए रखिएगा।